अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। चैनल पर आने वाले नए सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप लोगों ने ये खबर सोशल मीडिया पर या टीवी चैनल्स पर ज़रूर सुनी होगी और देखी होगी कि पीटीआई के एक रुकन पार्लिमान आमिर लियाकत ने एक 18 साल बच्ची से तीसरी शादी कर ली है। यूँ तो खैर शादी एक बिल्कुल ज़ाती सा मामला होता है, लेकिन आमिर लियाकत एक रुकन असम्बली भी हैं और वो टैक्स पेयर्स के पैसे से बहुत भारी तनख्वाह और अपनी मराआत हासिल करते हैं। लिहाजा उनके जो भी अमल है तो उस पे तनकीद तो बनती है। इसके अलावा जो बहुत अहम नुक्ता है वो ये कि वो अपनी तीसरी शादी की मुसलसल तशहीर कर रहे हैं, बिल्कुल इस तरह जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया हो। वो इतने अरसे से रुकन पार्लिमान हैं, लेकिन कौमी असम्बली में तो मैंने उनकी कोई ऐसी मौसर कार्रवाई या कोई किरदार नहीं देखा जिसकी वजह से वो मशहूर हों या वो उनकी वजह शोहरत बन जाए। लेकिन एक 18 साल बच्ची से शादी की वजह से वो काफ़ी सोशल मीडिया पर और टीवी चैनल्स पर आजकल नज़र आते हैं। तो जब वो ख़ुद ही तशहीर करते फिर रहे हैं तो उस पर फिर तनकीद तो बनती है, इसलिए भी कि ये मौजू बहुत ज़्यादा हिस्सास है और बहुत अहम है, क्योंकि आजकल हमारे समाज में, मुआशरे में तलाक़ की शरह में इजाफ़ा देखने में आ रहा है और ये इस तरह से 2-2, 3-3, 4-4 शादियाँ, अक़्द सानी और तलाक़ का बहुत गहरा रिश्ता है। शादी उस खूबसूरत मिलाप को कहते हैं जिसके बाद ये बावर किया जाता है कि मर्द और औरत की ज़िंदगी में अब एक इस्तेहकाम आ गया है, वो मुस्तहकम हो गई है। शौहर और बीवी बनने के बाद अब उन दोनों को ज़िंदगी भर का साथ निभाना है, एक दूसरे की इंसानी कमज़ोरियों को नज़रअंदाज करते हुए पूरे खुलूस, मोहब्बत और वफ़ादारी से ज़िंदगी के हर दुख सुख और धूप छाँव में कदम से कदम मिलाकर चलना है कि बक़ाए नस्ल इंसानी के लिए इन अवामिल का होना एक बहुत ही लाज़मी अमर है। इसीलिए ये कहा जाता है कि शादियाँ वही कामयाब होती हैं जिनके करने से पहले या जिनके होने से पहले रिश्तेदारियाँ, रिवायतें, ज़ाहिरी आन-बान या ज़ाहिरी शान व शौकत नहीं, बल्कि दिलो दिमाग दोनों इस्तेमाल किए जाएं। मगर एक टीवी प्रोग्राम में मुझे आमिर लियाकत से ये सुनकर बहुत ही हैरत हुई कि मर्द बुनियादी तौर पर बहुत कमज़ोर वाक़ हुआ है, इसलिए वो शादी के बाद भी घर के बाहर इधर उधर देखता रहता है। गोया कि घर में बीवी तो मौजूद है, लेकिन शौहर साहब घर से बाहर मुख्तलिफ़ औरतों और लड़कियों पर नज़र रखे हुए हैं और ताक झांक कर रहे हैं कि ना जाने किस वक्त उन्हें किस लड़की को या औरत को निकाह की दावत देनी पड़े और वो उनकी मनकूहा बन जाएं। ऐसे मर्द फिर अपने रिश्ते निभाने पर ज़्यादा गौर कर ही नहीं सकते और इसको ज़रूरी ही नहीं समझते। उनके नज़दीक शादी कोई ज़हनी हम आहंगी नहीं, घर बनाने का नाम नहीं, बल्कि महज एक जिस्मानी बंधन होता है। ऐसे कमज़ोर किरदार मर्दों के घरों में फिर हर लड़की और औरत भी आते हुए खौफज़दा रहती है और बीवी भी हर लम्हे अपने शौहर को शक की निगाह से देखती है कि ना जाने कब किस लड़की पर या औरत पर उसका दिल आ जाए और वो उसको अपने निकाह में लाने के लिए गौर करना शुरू कर दे। और सिर्फ शौहर पर ही नहीं, बल्कि वो हर आने वाली बाहर की लड़की या औरतों को भी शक की निगाह से देखेगी, शक करेगी कि कहीं ये मेरे शौहर को पसंद ही ना आ जाए। तो क्योंकि जो इस किस्म के मर्द होते हैं जो ताका झाकी कर रहे होते हैं या इधर उधर देख रहे होते हैं, तो फिर बहुत सी औरतें और बहुत सी लड़कियां भी मर्दों के इस किरदार से फ़ायदा उठाती हैं। गालिबन या शायद आमिर लियाकत के साथ भी ऐसा ही हुआ हो। मेरा ज़िंदगी भर का ये मुशाहिदा है कि ऐसे माहौल में आपके बहुत करीबी रिश्ते, खुसूसन बच्चे बहुत मुतासिर होते हैं और ज़िंदगी एक बोझ बनकर रह जाती है।
बेशक मजहब ने एक से जायद शादी की इजाज़त दी है, मगर बहुत ही कड़ी शराइत के साथ कि अगर इंसाफ कर सको। मगर क्योंकि अल्लाह ये जानता है कि बंदा बशर है, उसके लिए ये मुमकिन नहीं होगा, तो वो फ़ौरन ही ये कहता है कि मगर तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे, इसलिए एक पर ही इत्तेफाक करो। और सुन्नत रसूल की पैरवी का सहारा लेने वालों के लिए अर्ज़ है कि पैगंबर इस्लाम ने अपनी जवां उम्री के बेशतर साल सिर्फ अपनी एक ज़ौजा खदीजा बीवी के साथ गुजारे और उन्हें अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन साथी करार दिया। और एक अहम नुक्ता ये भी है कि मज़हबी इस्लाम में शादी पर इसलिए ज़ोर दिया गया है कि इसके पसे पर्दा कुछ मुहर्रिकात हैं और मंशाए परवरदिगार ये है कि एक पुरसुकून घराना और ख़ानदान वजूद में आए जिसमें मर्द और औरत अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने के साथ साथ एक ऐसी नस्ल को परवान चढ़ाएं जो मुआशरे के लिए फ़ाल फ़र्द बन सकें, क्योंकि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। इसीलिए औलाद की तरबियत वालिदैन का फ़र्ज़ है। माँ और बाप का अलग अलग नहीं बल्कि वालिदैन का फ़र्ज़ कहा गया है। और अच्छी तरबियत उसी घर में मुमकिन है जहाँ खुलूस और मोहब्बत के रिश्ते होते हैं। ऐसा घर जहाँ शुकूक और अंदेशों और खौफ के सांप रेंग रहे होते हैं, वो घर जन्नत नहीं बल्कि जहन्नुम बन जाता है। रिश्तों में नापायदारी घर टूटने का सबब बनती है, क्योंकि अगर आप दूसरी औरत के साथ खुश हैं तो फिर आपके बच्चों की माँ और बीवी पर भी ये लाजिम नहीं होता कि वो घर में बच्चों को संभाल कर बैठी रहे। वो भी बेहतर साथी और सुकून की तलाश में घर छोड़ देगी और यूं घर टूट जाएगा। घर किसी भी मुआशरे की बुनियादी इकाई है। घर टूटकर बिखरने लगे तो पूरा मुआशरा टूट फूट का शिकार होकर रह जाएगा। तो लिहाजा दूसरी शादियों की हौसला अफजाई करने की बजाय वालिदैन को खुसूसन अपने लड़कों की, अपने बेटों की किरदार साजी पर तवज्जो देनी चाहिए। हमने तो अपने बचपन से हमेशा यही सुना है कि शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। अगर शादी की है तो निभाना है, घर तोड़ना नहीं बल्कि बसाना है। आप लोगों की क्या राय है? मुझे इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।